अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। हैर इस कुमैल हैदर। कल हमने तो अच्छा हाँ, आज तो हमने डिस्कशन करनी बेटा आप लोगों का एफएलपी का पेपर था कल। कैसा हुआ पेपर कल? आप लोगों का पेपर कैसा हुआ बेटा? हाँ जी, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आज हम पेपर को डिस्कस करेंगे, कल जो आपका पेपर हुआ है। इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे? तो आपके ड्राइव पे मैंने अपने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। ड्राइव पे अपलोड कर दे। अच्छा जी, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। कैसा हुआ बेटा आप लोगों का कल पेपर? कैसा हुआ एफएलपी का, ये बताएं। वेरी गुड तैयबा बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ बेटा, वेरी गुड जी। पेपर कैसा हुआ बेटा? हाँ जी, पेपर कैसा हुआ कल? आसान था ना केमिस्ट्री का पेपर? जी बच्चे, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा चले फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं बेटा। आ, अभी मेरे ड्राइव पे अपलोड कर देंगे। हाँ कर देते हैं, दो से 3 मिनट। ठीक है, 2-3 मिनट के बाद बेटा। वेरी गुड, 29/30 है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एक मार्क्स कहाँ से कटा बेटा? एक एमसीक्यूज कहाँ से गलत हुआ? 28। वेरी गुड बख्तावर बेटा, 28 मार्क्स है। शराज कितने मार्क्स है बेटा? शराज 28। वेरी गुड बेटा। हंस, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हम ज़रा टेस्ट डिस्कस करते हैं बेटा। अभी थोड़ी देर बाद ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे। हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर दो। अच्छा ठीक है बच्चे, ज़रा डिस्कशन हम शुरू करते हैं। मेरे पास मोबाइल में है, थोड़ी देर बाद आपके मेरे ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। ठीक है बच्चे? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 था। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? इसमें आपके पास ऑप्शन था हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन और मीथेन। तो मैंने आपको बार बार मैंने क्लास में लेक्चर के दौरान कहा था बेटा कि आयोडीन लार्ज साइज़ है और पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो किस में स्ट्रॉन्ग है बेटा? आयोडीन में। तो इसका ऑप्शन था आयोडीन। आई थिंक सो आप में से सब ने इसी को जो है टिक किया होगा या इसी को सिलेक्ट किया होगा। विच वन इज कंडक्टर बट नॉट मैलिएबल? हाँ जी, इसमें आपके पास ऑप्शन था आयरन, ग्रेफाइट, सिल्वर और प्लेटिनम। जी देखिए, आयरन भी कंडक्टर है, सिल्वर भी है, प्लेटिनम भी है और ग्रेफाइट भी कंडक्टर है। जी बच्चे, लेकिन मैलिएबल की अगर हम बात करें तो मैलिएबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल। आप उसको शीट्स बना सकते हैं, डक्टाइल आप उसको पाइप्स बना सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेफाइट कंडक्टर तो है लेकिन मैलिएबल नहीं है। तो आंसर इज वेरी गुड, ग्रेफाइट। आइसोमॉर्फिक सब्सटेंस हैव, इसका करेक्ट आंसर था बेटा डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आइसोमॉर्फिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है? इन एन ओपन सिस्टम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 800 डिग्री सी एट सी लेवल ऑब्वियसली 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या टॉर के बराबर है। ठीक है बच्चे? हाँ जी, टॉर के बराबर है। ये भी आपके पास ये सिंपल MCQs है। इसके बाद ये है कि एट 1 atm प्रेशर अ लिक्विड 1 हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन अ लिक्विड 2। व्हाट कैन वी प्रिडिक्ट अबाउट बोथ द लिक्विड्स? हम क्या इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा? वालेकुम सलाम जी, बताइए बेटा। इसमें सारे ऑप्शन सही है। नंबर 1 इज द लिक्विड 1 हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर देन द लिक्विड 2। ऑब्वियसली हाईएस्ट वेपर प्रेशर हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है बच्चे? लिक्विड 1 हैज़
द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये भी ठीक है। लिक्विड वन इज मोर वोलेटाइल देन द लिक्विड टू, तो मतलब क्या है बेटा, आपके पास ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। इसके बाद है आइस फ्लोट ऑन द लिक्विड वाटर बिकॉज, ये भी तो आपको मैंने पहले भी कहा था। इसमें ऑप्शन जरा देखें, ऑप्शन दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, या वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सी एंड इज लेस डेंस देन द लिक्विड वाटर। आइस ऑक्युपाइज लेस वॉल्यूम, आइस ऑक्युपाइज लेस वॉल्यूम देन वाटर एट 0 डिग्री सी। जी बेटा ऑप्शन क्या था इसका आंसर, इसका आंसर क्या था? जी इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बेटा इसका, बोथ बी एंड सी। नहीं बच्चे, इसका ऑप्शन है सिर्फ बी, सी कैसे होगा, सी कैसे होगा बेटा? वीडियो नहीं चल रही बेटा, मैं हिल नहीं रहा, मैं बिल्कुल स्टेशनरी बैठा हुआ हूँ इसलिए। हाँ जी अच्छा ज़रा बताएं मुझे, इसका ऑप्शन होगा बेटा, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है सी, सिर्फ सी है बेटा, डी नहीं है। डी में तो नहीं, हाँ ठीक है। आइस ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर, ये बात तो मैंने आपको बताया। बोथ बी एन सी नहीं है बच्चे, बोथ बी एन सी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, सी है। अच्छा मैंने कब बताया था? जी बच्चे, आइस ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम हो तो फिर ठीक है ना बेटा, लेस वॉल्यूम में कैसे हो सकता है जी? आइज अगर मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई करे, यहाँ पे भी गलत लगा हुआ है टिक, मुझे पता है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे भी जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो बी एंड सी लगा हुआ है, लेकिन बी एंड सी नहीं है, क्योंकि जो सी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ये कहा कि आइस ऑक्युपाइज लेस वॉल्यूम देन वाटर, लेकिन हमने बात की थी बेटा जब आइस बनती है तो 9% मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। जी बच्चे, हाँ सी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें आपके पास जो है ना, जो मिस्टेकनली आप कह सकते हैं, मैं आपसे फिर अगेन सॉरी कह देता हूँ बेटा, इसमें जो करेक्ट आंसर को जो टिक किया था उसमें बी एंड सी आया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर इज नॉट बी एंड सी, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, ऑप्शन बी सही है। अच्छा मैसेंजर पे क्या पूछा था बेटा आपने मोहम्मद साजिद, इसका ऑप्शन पूछा था आपने मुझसे? अच्छा बी ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन है, बहरहाल बी ऑप्शन है बेटा। इसमें वर्कशीट में हो या फिर आपको जब मैंने ये पेपर उसमें एफएलपी में दिया है, जो की दिया है उसमें भी ये बी और सी दिया हुआ है, बी और सी नहीं है, ठीक है बच्चे, ये जस्ट मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अच्छा जी, अमोनिया शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ 5th ग्रुप बिकॉज, इसमें ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी बेटा जी। अच्छा साजिद बेटा मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैं उसमें शायद फिर मैंने सारे ऑप्शन नहीं देखा होगा फिर, क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन उसमें स्लाइड चेंज कर दिया हुआ है, इसमें ना लेस वॉल्यूम नहीं होगा, अगर मोर वॉल्यूम होता तो बी और सी दोनों होना था, अगर मोर वॉल्यूम ऑक्युपाई की बात होती ना तो फिर बी और सी दोनों का आपने टिक करना था, लेकिन यहाँ पे लेस वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। अमोनिया में आपके पास ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस शो मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर बिकॉज, ये भी तो हमें पता है लो टेम्परेचर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाते हैं बेटा एट लो टेम्परेचर। द सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टूवर्ड द लो प्रेशर, हाँ जी, अगर हम सडन एक्सपेंशन करें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। इवापोरेशन या इवापोरेटिंग वाटर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग सरफेस एरिया एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी बच्चे, सरफेस एरिया एंड किसके कह रहे हो बेटा, डी ऑप्शन किसका कह रहे हो तुम लोग? नहीं, हाँ जी वो ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है उसमें, हाँ ऊपर वाले में ना, ठीक है,
सडन एक्सपेंशन में डिक्रीज टेम्परेचर, जी बच्चे बिल्कुल। इवापोरेटिंग वाटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, ये भी मैंने आपको कहा था, सरफेस एरिया एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अक्सर बच्चों ने मुझे मैसेंजर पे इसी क्वेश्चन को बार बार पूछा था बेटा, मैंने कहा भी था कि ह्यूमिडिटी डज नॉट अफेक्ट दी रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन को ह्यूमिडिटी जो है ह्यूमिडिटी उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। जी बच्चे ऑब्वियसली, जी देखिए ना, अगर आप हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आप गैस को एक्सपेंड कर दें, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनके आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ने के लिए गैस अपनी एनर्जी यूज़ कर देती है। जब वो अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे तो बाद में उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी लेना पड़ेगा ना उसको। एज ए रिजल्ट वो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अच्छा जी, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, देखो इस बात पे हमने कल भी बात की थी, लेकिन अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन मैंने दिया हुआ है उसमें 20 टाइम लेस देन अ कोवेलेंट बॉन्ड, 20 टाइम मोर देन, इसमें मैंने स्ट्रॉन्गर का लफ्ज़ लिखा होगा, स्ट्रॉन्गर का, तो फिर आपने क्या लिखना था, 20% लेस स्ट्रॉन्गर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि 20% लेस स्ट्रॉन्गर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड, ये भी हमने कल डिटेल में बात की है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड बाय, ऑब्वियसली सरफेस एरिया अफेक्ट नहीं करती बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात होती है। द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 29.25 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, जी बच्चे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया, मैथ्स आपको दिया हुआ है, दैट इज 29 पॉइंट हाउ मच, 29 पॉइंट किधर गया, हाँ 25 ग्राम। कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, बाज़ किताबों में टेबल सॉल्ट भी लिखा हुआ है। टेबल सॉल्ट कहे या आप इसको कॉमन सॉल्ट कहे, बात एक ही है। आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने कॉमन सॉल्ट का नाम इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे है तो सोडियम क्लोराइड ही ना बेटा। तो आपने क्या फाइंड करना है बेटा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया बेटा, मोलर मास ऑफ NaCl क्या है बेटा, NaCl इज 58.5 ग्राम्स पर मोल। फार्मूला क्या होगा, हाँ जी बच्चे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के लिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स विल बी इक्वल्स टू, जी बेटा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करें, 29.25 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो आपका आंसर आएगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा बेटा, दैट इज 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23। बैटरी लो हो गया यार, हाँ जल्दी कर। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करना पड़ेगा ना आपको बेटा, हाँ जी पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद आंसर वही, ठीक है बेटा। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आप वाटर को वेपराइज करें तो आपको जो है एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी बेटा, दैट इज 40.7 किलो जॉल पर मोल। 40.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन आपके पास इसका है ए, जी बच्चे। इसके बाद है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर। यहां पे आपका ऑप्शन है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम फ्लोराइड। जी, अब आपको यहां पे आइसोमॉर्फिक स्पीशी को कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, आइसोमॉर्फिक जो सब्सटेंस है यहां पे कंपाउंड है, उसमें आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड है। कैसे पता चला बेटा, कैसे पता चला मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड है? इस तरह पता चला बेटा, इनका जो मोल रेशो है वो 1:1 1:1 है, 1:1 1:1
1। अब आप देखें दोनों में 1:1 है। बाकी तमाम कंपाउंड्स में ज़रा देखिए बेटा आप, फर्स्ट आपके पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, NaCl में 2 एटम है, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट में क्या है 3 एटम है, तो ये रेशो सेम नहीं हो सकता, तो ये आइसोमॉर्फ नहीं है। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट में देखें 3 एटम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 एटम्स है, तो इनके भी रेशो सेम नहीं है। सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट में भी रेशो सेम नहीं है, तो जिसमें रेशो सेम होगा दैट इज द आइसोमॉर्फ। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों में रेशो 1:1 रेशो है, 1:1 रेशो है। ठीक है, 1:1 दोनों में है, बाकी में आपके पास रेशो ऑफ एटम सेम नहीं है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, जी जी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा, क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 while methanol is 78.5। द रीजन इज दैट, ऑब्वियसली बेटा इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी है, दैट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर वाटर मॉलिक्यूल आर ग्रेटर देन द, क्या है बेटा, ग्रेटर देन द एथेनॉल। विच ऑफ द लिक्विड हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर। आपके पास कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रोमीन, ईथर, वाटर और एथेनॉल, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सबसे कम जिसका वेपर प्रेशर होगा वो बताना है। जी बच्चे, ये ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल था बेटा, इसमें बेसिकली आपने ये देखना है बेटा, ड्राइव पे अपलोड हो गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर दें। बेटा प्रोफाइल में जाओ, जाके ड्राइव से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। FLP वहाँ पे अपलोड हो गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी बच्चे, वाटर क्यों है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी कहा था जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेरी गुड, तुम लोग सारे बहुत जीनियस हो गए बेटा, बहुत ज़हीन हो गए, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, बहुत जीनियस हो गए आप लोग। हाँ, वेरी गुड, आई होप सो बेटा कि आप लोग ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। ठीक है ना, जो मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। अच्छा जी, द बॉइलिंग पॉइंट, वाटर गलत नहीं है बेटा, वाटर सही है। किसने कहा वाटर गलत है? हैं? नहीं, वाटर सही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज मोस्टली राइज बाय, जाहिर बात है बेटा, अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए तो क्या होगा बेटा, ज्यादा हो जाए तो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो इसका ऑप्शन है सी। द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी तो आपको हमने कल कैलकुलेट, लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 4। द क्रिस्टल फॉर्म्ड ड्यू टू लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसके लिए अगर याद हो बेटा, टाइप ऑफ सॉलिड्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, तो इसका ऑप्शन था सी। क्या कह रहे हो बेटा ईशा? अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन था बेटा, जी जी ठीक हो गया, द क्रिस्टल ऑफ डायमंड इज कोवेलेंट, वो कोवेलेंट है। ठीक है बच्चे, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड लुक्स, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था बेटा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर डायमंड की वो क्या है बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। जी 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 बच्चे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरऑल लुकिंग ऑफ द डायमंड। जी जी, विच वन इज फॉल फॉर इवापोरेशन, इनमें से आपने बताना है कि बेटा वो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है इवापोरेशन के लिए। जी बच्चे, इवापोरेशन के लिए क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेटा? सरफेस फिनोमेना है, ये भी सही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी सही है, एक्सोथर्मिक, हाँ जी एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, इवापोरेशन एक्सोथर्मिक नहीं है, इवापोरेशन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है बच्चे, कास्ट कूलिंग, ये भी तो ऑप्शन सही है। एच यूनिट सेल ऑफ आयोडीन कंटेन I2 इज, देखिए आयोडीन I2 में मैंने आपको कल भी कहा था कि कितने यूनिट्स, एक यूनिट सेल में कितने आयोडीन मॉलिक्यूल होंगे। जी बच्चे, I2 कितने होंगे? I2 जी बच्चे एक्सोथर्मिक, वेरी गुड, ठीक हो गया, वेरी गुड बच्चे, ठीक है बच्चे, वेरी गुड।
अच्छा, अब इसमें मैंने आपको कहा था कि एक यूनिट सेल अगर आपके पास आयोडीन हो तो कितने आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे? 14। तो हमने लास्ट टाइम भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ डायमंड इज, देखिए अब आपको मैंने कल भी कहा था टेट्राहेड्रल कार्बन आर दोज कार्बन विच आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड। किसी भी डायमंड के यूनिट सेल के दरमियान बिल्कुल सेंटर में मौजूद जो कार्बन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कार्बन कहते हैं। तो ये कितने हैं? 4। जी जी बिल्कुल। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन टू 23.7 टॉर देन वाटर बॉयल 8। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इतना कम कर दें तो वाटर बॉयल करेगा एट 25 डिग्री सी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, मीन टू से। अच्छा जी, इन अ क्लोज वेसल ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 to 127 डिग्री सेल्सियस। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज। ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत है बेटा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है और स्टेटमेंट गलत है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जी जी, ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज, ये नहीं हो सकता ना बेटा, नंबर ऑफ मोल कैसे इंक्रीज होगा? तो ये ऑप्शन सही है। जी ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर पोटाशियम सल्फेट इज मिक्स्ड विथ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन इज, ये मुझे ना किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था मैसेंजर पे, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था ये मैसेंजर पे, तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया, तो मैंने ये क्वेश्चन उठा के आपके एफएलपी में दे दिया। जी अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये ऑप्शन क्या होगा भाई? 0.3। वेरी गुड उमर, 0.3 वेरी गुड। कैसा है पता है ना 0.3 कैसे आ सकता है बेटा? क्लियर है सबको 0.3 कैसे आएगा? जी जी बच्चे, 0.3 कैसे आएगा पता है सबको? हाँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत है? जी जी बेटा, मैं सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। ज़रा यहाँ पे देखिए बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ बेटा, ज़रा गौर से देखना है। आपके पास दो सब्सटेंसेस है, एक तो आपके पास है पोटाशियम सल्फेट K2SO4 है, और एक आपके पास पोटाशियम क्लोराइड है। दोनों के लिए वॉल्यूम क्या दिया हुआ बेटा? वॉल्यूम दोनों के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसके लिए भी वॉल्यूम है, इसके लिए भी वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है। जी जी बच्चे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है। और पोटाशियम सल्फेट आपके पास 0.2 मोलर है, इसकी मोलैरिटी 0.2 मोलर दिया हुआ बेटा। और अब आपने फाइंड क्या चीज करना है बेटा? आपने फाइंड करना है पोटाशियम आयंस को, आपने क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन आपने फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। दोबारा मेरी बात सुनो बेटा, आपसे वो पूछ रहा है कि भाई आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, दोनों 250 सेंटीमीटर क्यूब में मौजूद है। एक पोटाशियम सल्फेट है और एक पोटाशियम क्लोराइड है, दोनों 250 है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपने बताना, जब दोनों को मिक्स करने के बाद आपने पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है। व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन? जब दोनों सॉल्यूशन को आप आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? तो ये बड़ा सिंपल है, आंसर 0.3 है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। आपका करेक्ट आंसर है इसके लिए 0.3। लेकिन ये कैसे आया? जरा यहाँ बोर्ड पे देखें, जरा सारे बच्चे बोर्ड पे देखें। अगर आप पोटाशियम सल्फेट की बात करते हैं बेटा, K2SO4 अगर मैं इसको आयनाइज कर दूं तो दो पोटाशियम आयन बनाएंगे बेटा, और साथ में एक SO4 बना देंगे। ऐसा ही है ना बच्चे? अब आपके पास ये 0.2 है, 0.2 है ना मोलैरिटी इसकी, 0.2 है।
तो ये कितने बन गए 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए 0.4 हो गए 0.4 हो गए ना बेटा मोलैरिटी। अगर इस हिसाब से अगर हम बात करें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करें तो पोटाशियम हमारे पास 0.4 मोलर है या 0.4 मोल्स आप कह सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है ना बेसिकली, मोलैरिटी किसे कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 0.4 मोलर आपके पास कंसंट्रेशन है पोटाशियम आयंस की। अब आपके पास पोटाशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो पोटाशियम क्लोराइड को अगर मैं आयोनाइज करूं तो पोटाशियम आयन और क्या बनेगा बेटा, एक 250 सेंटीमीटर क्यूब में आप Cl माइनस प्रोड्यूस होंगे। अब हमारे पास मोलैरिटी इस सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद ओवरऑल हमने मोलैरिटी क्या कहा था 0.2 कहा था ना बेटा। अब 0.2 है तो ये आपके पास सिर्फ एक ही 0.2 प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली ये भी यही होगा, लेकिन हमें इसकी बात करनी है। टोटल कितने हो गए, टोटल पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई बेटा, टोटल इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.2, 0.4 प्लस 0.2, आंसर क्या आएगा 0.6। आंसर क्या आएगा बेटा 0.6 मोलर आना चाहिए। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना है आपने, अगर आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हैं तो मिक्सअप करने के बाद 0.6 होना चाहिए। अब 0.6 नहीं होगा बल्कि 0.3 होगा। वो इसलिए होगा बेटा अगर आप 250 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 250 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप प्लस कर दें तो आपके पास ये 500 सेंटीमीटर ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 500 नहीं होगा बल्कि वो 250 ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा 250 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा वॉल्यूम। इसलिए 250 सेंटीमीटर क्यूब रहने की वजह से हम क्या करेंगे 0.6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, इसका हाफ कर देंगे, दैट बिकम इक्वल टू 0.3 आएगा। ठीक है बच्चे, इसका वॉल्यूम क्योंकि वही हाफ है, वॉल्यूम वही हाफ रह रहा है आपके पास, इसलिए वॉल्यूम इस हाफ होने की वजह से मोलैरिटी 0.6 को आपने हाफ कर देना, दैट इज 0.3। ठीक है बच्चे, 0.3 से मुराद क्या है बेटा, हाफ ऑफ दैट मोलैरिटी ऑफ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आयन। हाँ, अगर अलबत्ता अगर आपके पास ये होता ना कि ये वॉल्यूम 500 हो जाते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाते हैं, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाते तो फिर हमारे पास इसकी मोलैरिटी होनी चाहिए थी 0.6 मोलर, फिर मोलैरिटी ये सही था। लेकिन यहां पे वॉल्यूम 250 ही रहेगा। अब आपको मैं आगे जब चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, 9 कह रहा हूं, सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इनके सॉल्यूशन लिक्विड इनटू लिक्विड कैसे यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सॉल्यूशन के हवाले से। इसके अंदर भी और भी कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे तो सॉल्यूशन के हवाले से हमने बड़े डिटेल में पढ़ना भी है। ठीक है बेटा, वही मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे 250 ही रहेगा। क्यों रहेगा, इसकी पूरा फिनोमेना हम सॉल्यूशन के अंदर डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं उसी को डिस्कस करता रहूँ तो पूरा टॉपिक इसी में चला जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाना है सॉल्यूशन के चैप्टर में। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन का चैप्टर पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। ये एमसीक्यूज़ को बेसिकली ये एमसीक्यूज़ मैंने ऐड इसलिए किया था क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे एमसीक्यू मैसेंजर पे क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन मुझे किया हुआ था, तो वहाँ से फिर मैंने उसको उठा के इधर एफएलपी में दे दिया था। मुझे पसंद आया क्वेश्चन, अच्छा था, इसलिए मैंने वहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम वही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम 250 ही रहने की रहेगा, 500 नहीं होगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट दोनों हमारे पास क्या है बेटा सेम है, तो फिर ऑब्वियसली यार ये वीडियो स्टक हो रही है, देखें जरा बार बार जी। हो गया, ठीक है बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है जी जी बच्चे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो वही हाफ होने की वजह से जो मोलैरिटी होगी बेटा दैट वुड बी 0.3। ठीक है, बाकी हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिपेंड अपॉन, आ गया बेटा वीडियो आ गया। क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिपेंड अपॉन, हाँ जी बच्चे, किस पे बेटा डिपेंड अपॉन, हाँ जी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ, हाँ जी। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, जरा बताया मुझे बेटा। हाँ जी बच्चे जरा बताया, मैंने आपसे क्या पूछा था, अब बताया जरा। हाँ जी, ऑल ऑफ दिस,
जी जी बच्चे ठीक है। ऑप्शन सारे बता के भी ख़त्म कर दिए बच्चों ने। ठीक है बच्चे ठीक है। वो टेम्परेचर जिससे अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 0 डिग्री सी पे क्या है बेटा 4.57। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज, हाँ जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज, जी बच्चे वो मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था। शाहिद लैब। जी बच्चे ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा किसी का, कोई सवाल है बेटा? ये टेस्ट में नहीं था? क्यों नहीं था बच्चे, टेस्ट में था बेटा ये। इस तरह के क्वेश्चन जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे ना बेटा, जब आपका चैप्टर शुरू होगा सॉल्यूशन, तो उसके अंदर इस तरह के कम्प्लेक्स, जी जी बेटा ठीक है 11.1% है, ठीक है। जब वो शुरू करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे MCQs टाइप हम वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है बच्चे ठीक है जी। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। डिस्कशन हो गई है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, आप सारे अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले सारे बड़े मेहनती बच्चे बैठे हुए सारे, जीनियस स्टूडेंट्स बैठे हुए सारे, ठीक है ना, फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए। तो आप लोग अपने टाइम कभी वेस्ट नहीं करेंगे, है ना बेटा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। क्यों नहीं था बेटा, लास्ट क्वेश्चन नहीं थे? अच्छा मेरे पास तो था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आपको नज़र नहीं आया होगा ना बेटा, लास्ट दोनों थे पेपर में, मैंने दिया था। अच्छा जी अच्छा अच्छा ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, जी बेटा क्या कह रहे हो? जी 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 बच्चे बताए बेटा क्या कह रहे हो? अंश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यार? तुम अपना नाम तो सही तो लिखो, अपना नाम तो सही लिखो बेटा। अंड नहीं नहीं बच्चे, पढ़ना तो हमने है। आप सारे मेहनती, बहुत सारे जो है मेहनती स्टूडेंट्स बैठे हुए मेरे सामने, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्लास ना पढ़ाऊँ। बातें तो नहीं हो सकती, मैं बातें नहीं करूँगा, बातें करने वाली बातें है नहीं, वही टॉपिक तो वही सारे बातें हैं ना बेटा, वही तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ टॉपिक के हवाले से। लास्ट टाइम बेटा नहीं यार, वीडियो ठीक है, ज़रा देखो यार वीडियो क्वालिटी ज़रा बढ़ा दो यार, क्वालिटी ठीक है। ये फीमेल है बेटा। अब यही होना, मुझे क्या पता तुम लोग यहाँ पे नाम किस तरह रखा हुआ है। मेरी वीडियो आप साथ प्ले रखे, हाँ ताकि मुझे बोर्ड नज़र आ जाए। ये बच्चे जी जी ठीक हो गया बेटा। हाँ जी बेटा, आप लोगों का जो फिज़िक्स का FLP का जो टेस्ट था वो भी अपलोड हो गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना बेटा। जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो फिर आप वहाँ से फिर डिस्कशन करेंगे साथ साथ, ठीक है। पहले डाउनलोड करें जी बच्चे। अच्छा बेटा, अब ठीक है बेटा, आप ज़रा बोर्ड पे देखें ज़रा। टॉपिक है आपका बेटा, अपना नाम पूरा लिखे रखो। ये अर्न जो है ना, अपना नाम लिख के रखे बेटा प्लीज़। सोचा पता नहीं कौन है। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? कल हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था। बेटा बस ठीक है बेटा, ठीक है रीबा बेटा, ठीक हो गया। अब आपस में बातें ना करें, ठीक है। अब ज़रा लेक्चर की तरफ फोकस करें बेटा, लेक्चर की तरफ देखें बेटा सारे, आप आपस में बातें ना करें, ठीक है। तो अब हम ज़रा पढ़ेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।
जी बच्चे, यस, प्रोटॉन को बेटा याद रखिएगा बेटा, अब आपस में बातें ना करें बेटा, ईशा, तैयबा और अरीबा आपस में बातें ना करें, आपस में बातें ना करें। कन्फर्म जन्नती, ये देखो यार, अपने नाम रखते हुए तुम लोगों को शर्म आ रही है। अपने नाम भाई फख्र से रखो भाई, प्राउड फील करो अपने नाम के, जब अपने नाम इस्तेमाल करें। पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने इस्तेमाल किया, कन्फर्म जन्नती है, एक बच्चे ने तो अर्तगरुल रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठ के आ जाते हैं यार। नाम, अपने नाम तो सही रख लो यार, अपने नाम सही रखो जी। ठीक है बेटा, अब आपस में बातें ना करें, ठीक है बेटा। ज़रा बोर्ड पे देखें ज़रा बेटा, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने ज़रा लेक्चर को ज़रा हमने वो कर दिया, कुछ जोक यहाँ पे आप कह सकते हैं, उसको ज़रा हमने कुछ बेटा बस करें, ठीक है। अब आपस में बातें करेंगे ना बेटा, मैं हाइड कर दूंगा चैट को हाइड कर दूंगा, मैं उस बच्चे को ब्लॉक कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। बस करें, अब आप ज़रा लेक्चर ज़रा सुने। प्रोटॉन, बेटा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, यह हमें पता है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया बेटा? कि चैडविक ने। किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने डिस्कवर किया था। इसी डिस्चार्ज ट्यूब से ही, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। बट प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, बट उसने क्या किया बेटा, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी की, कुछ मॉडिफिकेशन की थी। वो मॉडिफिकेशन क्या थी बेटा? परफोरेटेड कैथोड रेस, परफोरेटेड कैथोड उन्होंने यूज किया। सिंपल ये है, विलियम क्रुक ने जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया था बिल्कुल वही डिस्चार्ज ट्यूब था बेटा। प्रेशर भी 0.01 टॉर रखा उन्होंने, बाकी तमाम चीज़ें सेम थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कैथोड है उस कैथोड को, ओह सॉरी, ओके सॉरी, गोल्डस्टाइन, बिल्कुल गोल्डस्टाइन, बिल्कुल बेटा, जी गोल्डस्टाइन। चैडविक ने न्यूट्रॉन किया था, मैंने अभी आपको बताया ना कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो गोल्डस्टाइन ने किया था बिल्कुल। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन, जी बिल्कुल शहराज बेटा, गोल्डस्टाइन। तो गोल्डस्टाइन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, बट ही मेड सम मॉडिफिकेशन इन द कैथोड। उसने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड बना दिया बेटा। और जब परफोरेटेड कैथोड बनाने के बाद जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो हाई वोल्टेज, नहीं जी बेटा मैंने बता दिया है, वो मिस्टेकन ने लिखा था। चैडविक ने न्यूट्रॉन को किया था डिस्कवर, और गोल्डस्टाइन ने किसको डिस्कवर किया था? प्रोटॉन को। अच्छा जी, तो आप ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट अब, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा सुनो बेटा, कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उसने जब हाई वोल्टेज को अप्लाई किया और परफोरेटेड कैथोड बनाने के बाद क्या ऑब्जर्व किया बेटा? ऑब्जर्व ये किया कि भाई कुछ ऐसा रेस भी है जो कैथोड के वॉल के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस कर रहा था। कैथोड एनोड के वॉल के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करेगा बेटा, और जो पॉजिटिव रेस है वो कैथोड के वॉल के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसने यहाँ से ये बात उन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई कैथोड रेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रेस हैं, बहुत सारे रेस ऐसे भी हैं, कुछ और रेस भी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या कहा बेटा उसने? जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हमने सारे एक्सपेरिमेंट को डिटेल यहाँ पे नहीं करना, जस्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस करना है। कुछ और रेस भी है बेटा जिनके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करेगा टूवर्ड्स, किसकी तरफ जाएंगे बेटा? टूवर्ड्स दी कैथोड। ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे और कैथोड के वॉल के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द प्रोड्यूस्ड अ ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द कैथोड, ठीक है बच्चे। अब यहां से उसने रीजन बता दिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेस। एक और बात याद रखिएगा, इन पॉजिटिव रेस को केनाल रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केनाल रेस। केनाल रेस क्यों कहेंगे बेटा इसको? केनाल रेस इसलिए कहेंगे क्योंकि केनाल रेस, ये जो कैथोड, ये जो पॉजिटिव रेस है, these pass through the perforation,
परफोरेटेड कैथोड से पास होने की वजह से, स्मॉल होल्स ऑफ द कैथोड रेस से पास होने की वजह से इन रेस को कैनाल रेस भी कहते हैं, और साथ में हम इसको पॉजिटिव रेस भी कहेंगे। ठीक है बच्चे, आल्सो नोन एज कैनाल रेस। अब इसमें जो रीजन फॉर द प्रोडक्शन की बात की है, रीजन क्या है कि भाई इसकी प्रोडक्शन के पीछे क्या वजूहात है, क्या रीजन है, इसके लिए जरा यहाँ पे देखें बेटा, जरा यहाँ बोर्ड पे देखें। आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कहा था बेटा, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर गैस को हमने लो प्रेशर पे मेंटेन किया हुआ है। अब गैस मॉलिक्यूल उसके अंदर मौजूद है, जब आप हाई वोल्टेज देंगे तो कैथोड रेस की प्रोटेक्शन होगी। तो कैथोड रेस जब ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द एनोड, तो रास्ते में उसके पाथ में जितने भी गैस मॉलिक्यूल आएंगे उन तमाम को वो आयोनाइज कर देगा। जब आयोनाइज करेगा तो जो पॉजिटिव आयंस है वही बेसिकली आयोनाइज्ड गैस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक गैस है, इस गैस के ऊपर फॉर एग्जांपल हमने कैथोड रेस को क्या किया बेटा, कैथोड रेस को इसके ऊपर हमने बम्बार्ड किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैथोड रेस के रास्ते में हमने क्या रख दिया, उस गैस मॉलिक्यूल्स को रख दिया। तो होगा क्या, ये जो कैथोड रेस है, कैथोड रेस आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को नॉकड आउट कर देंगे। एज ए रिजल्ट ये गैस क्या हो जाएंगे बेटा, M+ हो जाएंगे। साथ में आपके पास E- प्लस E-। तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन तो बीम ऑफ कैथोड रेस है, और एक वो इलेक्ट्रॉन है जो इस गैस के अंदर से पुटर्ड हो गया है या नॉकड आउट हो गया है, उसके अंदर से बाहर निकला है। तो ये जो आपके पास M+ है, दिस विल बी पॉजिटिव रेस। ठीक है बच्चे, और ये कहां पे किस तरफ, किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी बेटा, दैट मूव टुवर्ड्स द कैथोड और पास थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड एंड प्रोड्यूस्ड ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द कैथोड। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास एक प्रोडक्शन के हवाले से बात थी बेटा। और इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जाहिर बात है बेटा, ये वही प्रॉपर्टीज शो करेंगे बेटा। जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कैरी पॉजिटिव चार्ज। और इसको कैसे प्रूव किया बेटा, इसको वही एक्सपेरिमेंट जो जे पेरिन और जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रोसेस को इसके ऊपर भी अप्लाई करके देखा। तो क्या चीज़ ऑब्जर्व किया बेटा, ये चीज़ ऑब्जर्व किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो पॉजिटिव रेस है ये बेंड हो गए टुवर्ड दी नेगेटिव प्लेट, और जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने वहाँ पे भी बिहेवियर शो किया, उसने डिफ्लेक्शन शो किया परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स। जो दो पोल्स को ज्वाइन कर रहे थे, उन दोनों पोल्स के दरमियान जो लाइन है उनके परपेंडिकुलर उसने अपने बिहेवियर, अपने डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, इसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि MCQs के हवाले से E/m रेशो इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर है। चार्ज टू मास रेशो ऑफ पॉजिटिव रेस या प्रोटॉन इज क्या है बेटा, स्मॉलर देन दी इलेक्ट्रॉन। अब वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन से कम क्यों है, इलेक्ट्रॉन से कम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन से कम क्यों है। तो यहाँ पे जरा गौर से देखिए बेटा कि आपको अगर याद हो तो E/m ये जो पॉजिटिव रेस है ये बेसिकली डिपेंड करेंगे जो आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इनसाइड दी डिस्चार्ज ट्यूब। और आपको ये बात याद रखनी है बेटा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जरा बोर्ड पे, अगर मैं सपोज करता हूं कि भाई E/m किसके बराबर है, x के बराबर है, मैं सपोज कर रहा हूं। अब आप जरा देखें, अगर मैस ज्यादा हो जाए तो E/m क्या हो जाएंगे, कम। जी बच्चे, अगर मैस इंक्रीज हो जाए तो चार्ज टू मैस रेशो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना बेटा, चार्ज टू मैस रेशो कम हो जाएंगे। तो यहां पे ये बात आपने याद रखनी है बेटा कि पॉजिटिव रेस या प्रोटॉन, हम इसको नाम दे देंगे यहाँ पे पॉजिटिव रेस या प्रोटॉन, या इसको हम पॉजिटिव रेस इज 18
36 टाइम मोर हैवियर देन दी इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें जरा, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से कम है, 1836 टाइम लेस है। तो आप खुद जरा देखें, जिसका मास ज्यादा होगा उसके चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से चार्ज टू मास रेशियो कम क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है। मास ज्यादा होने की वजह से, हाँ जी, इसलिए। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू E/m रेशियो जो मैक्सिमम थी बेटा, दैट वाज ऑब्टेन फॉर, मैक्सिमम फॉर किसके लिए था बेटा, हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे मैक्सिमम E/m की वैल्यू आई बेटा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम मास है ना एज कंपेयर टू अदर गैसेस। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में 4 है, हाइड्रोजन में 1 है। तो जिसका मास कम होगा बेटा, उसके चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको, कोई कंफ्यूजन किसी का बेटा? अगर हम मास की बात करते हैं, मास ऑफ द प्रोटॉन, तो यहां पे एक और बात भी याद रखिएगा बेटा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.0073 AMU। ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, 1.0073 AMU। ठीक है बच्चे? और याद, अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करें तो केजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा? आप इसको केजी में 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस जी 10 पावर माइनस क्या आएगा बेटा, 27 kg। तो ये आपके पास केजी में आएगा। और यहाँ तक आपके पास इसके कुछ प्रॉपर्टीज की हमने बात किया बेटा। इसके बाद एक और बात भी याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से, पॉजिटिव रेस को प्रोटॉन का नाम किसने दिया था बेटा? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड वाज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट जिसने क्या किया था बेटा, गिव नेम दिया था किसको, प्रोटॉन का नाम दिया था। इस पॉजिटिव रेस को प्रोटॉन का नाम किसने दिया बेटा? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है बच्चे, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसके अलावा अगर आप जिंक सल्फाइड के ऊपर इसको फॉल कर दें तो ये फ्लैशेस प्रोड्यूस कर देंगे, फ्लैशेस प्रोड्यूस कर देती है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बस आपके पास मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। E/m वैल्यू, E/m के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इनको आप अच्छी तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोल के मैं थक गया हूँ, तो बार बार इलेक्ट्रॉन के जगह पे प्रोटॉन का नाम ले रहा हूँ, प्रोटॉन के जगह पे न्यूट्रॉन का नाम ले रहा हूँ। हाँ जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम जल्दी से करेंगे बेटा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में याद रखिएगा बेटा, 1924 में रदरफोर्ड ने यह प्रेडिक्ट किया था। रदरफोर्ड, उसने क्या किया था बेटा? प्रेडिक्ट किया था। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर होने के बाद 1924 में रदरफोर्ड ने यह प्रेडिक्ट किया, यह कहा, यह ऑब्जर्व किया उसने कि भाई एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल का होना जरूरी है या होना चाहिए, जिसके बगैर हम एटम के मास को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एटम के मास को विदाउट दैट पार्टिकल हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। और वो पार्टिकल ऐसा होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। देखिए इसकी आप खुद जरा गौर से देखें कि रदरफोर्ड की प्रेडिक्शन कितनी कमाल थी। उसने कहा कि भाई एक ऐसा पार्टिकल भी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बगैर हम एटम के मास को जस्टिफाई नहीं कर सकते, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, लेकिन डिस्कवर नहीं कर सका वो। लेकिन रदरफोर्ड का अपना ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम था चैडविक। चैडविक रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। ठीक है, देखो ना, उस्ताद के नक्शे कदम पे चलते हुए उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। ठीक है बच्चे? जी 1920 इस बात किताबों में 24 भी लिखा हुआ है। नहीं बच्चे, 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। मैं उसकी प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ रदरफोर्ड की। बाज़ किताबों में 24 लिखा हुआ है, बाज़ किताबों में 20 लिखा हुआ है। ठीक है, डेट को कोई वो नहीं मैटर नहीं करती बेटा, बस आपने ये बात याद रखनी है कि रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल है या होना चाहिए जिसके बगैर हम एटम के मास को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी बात को उसके स्टूडेंट ने, उसका जो स्टूडेंट था चैडविक, ठीक है बेटा, 1932
1932 में चैडविक ने क्या किया बेटा, चैडविक ने डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चे, अब आप जरा बोर्ड पे सारे बच्चे देखें, एक्सपेरिमेंट को हम स्लाइडली देखेंगे बेटा। इसने क्या किया था बेटा, चैडविक ने बम्बार्डमेंट किया था बेटा, बम्बार्डमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने क्या किया था, बम्बार्ड किया था किसी टारगेट मेटल के ऊपर। इसके ऊपर किया था बेटा, टारगेट मेटल के ऊपर। मैं इसको स्लाइड डायग्राम जरा यहाँ पे ड्रॉ करूंगा बच्चे, जरा जल्दी से देखिए बेटा। तुम जन्नत में चले जाओ बेटा, कंफर्म जन्नती, तू जन्नत में चले जाओ। ठीक है, पहले अपना नाम सही करो बेटा, पहले अपना नाम सही करो बेटा। अच्छा जी, कंफर्म जन्नती बेटा, अपना नाम लिख लेना। ठीक है बेटा, कल मुझे इस नाम से नजर ना आए। ठीक है बेटा, जिन्होंने अपने नाम के जगह पे अर्तुगरुल, कंफर्म जन्नती और अजीब व गरीब नाम रखे हुए ना बेटा, वो सारे अपने नाम चेंज कर दे। जी जी बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरीज है जी। यहां पे ये जो मैंने आपको ब्लैक कलर में बना दिया बेटा, दीज आर बेसिकली लेड ब्लॉक। ठीक है बच्चे, और ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दिस इज पोलोनियम सोर्स, और इसको इस्तेमाल किया था फॉर दी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। टाइम हो गया मुझे सर बता, बार बार जो है वहां से इशारा दे रहे हैं। अच्छा जी, जल्दी से हम इसको वो कर लेते बेटा। यहां से आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, अल्फा पार्टिकल। याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग एल्स बट दी डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, यहां पे मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं, He2 और 4। ठीक है, और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, डबल प्लस चार्ज होगा। ठीक है, इसको उसने क्या किया बेटा, टारगेट किया एक टारगेट मेटल के ऊपर, टारगेट किया इसको। वो टारगेट मेटल उसने इस्तेमाल किया था बेरिलियम 49 वाज द टारगेट मेटल के ऊपर उसने बम्बार्ड किया। तो उसने क्या चीज ऑब्जर्व किया बेटा, उसने ऑब्जर्व ये किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स, पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, कुछ पेनिट्रेटिंग रेस प्रोड्यूस हो रही थी बेटा, जिसको डिटेक्टर से पास करने के बाद क्या चीज ऑब्जर्व किया बेटा, डिटेक्टर से पास करने के बाद, डिटेक्टर में आपको पता है 0 1 2 3 4 1 2 3 इस तरह की रीडिंग्स होती है। ठीक है, तो डिटेक्टर ने कोई रीडिंग शो नहीं किया, डिटेक्टर 0 पे ही रहा, इसने कोई रीडिंग शो नहीं की बेटा, डिटेक्टर ने कोई रीडिंग शो नहीं किया। इस वजह से इन रेस को, ये रेस क्या था बेटा, न्यूट्रल था, इसी वजह से उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है बच्चे, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन का नाम दे दिया, बेटा, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कैसे पता चला, क्योंकि इसकी जो नीडल है वो मूव नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल 0 पे ही रहा। इस डिटेक्टर ने चार्ज शो नहीं किया और यहां से उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। लास्ट में इसी रिएक्शन को हम जरा लिखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को। दैट वाज क्या था बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल प्लस क्या था बेटा, बेरिलियम 49। क्या बनेगा बेटा आपके पास, कार्बन 612, साथ में एक न्यूट्रॉन बनेंगे जिसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं होगा, मैस 1 होगा। अब आप जरा देखें, ये अल्फा पार्टिकल, ये 2 और 4 6 यहाँ पे भी है, 4 और 9 13, 9 12 और 1 13, तो टोटल आपके पास मैस भी इक्वल है, एटॉमिक नंबर भी आपस में इक्वल है। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन था बेटा, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए उन्होंने क्या किया बेटा, डिस्कवरी किया प्रोटॉन की। प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चे। कोई सवाल है किसी का, कोई क्वेश्चन बेटा किसी का, बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। बेटा अपने नाम जरा ना सही नाम रख लीजिएगा, ठीक है बेटा, अपने नाम चेंज कर दीजिए। जिन्होंने अपने नाम अजीब व गरीब रखा हुआ बेटा, अपने नाम सही रखें।
क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो फिर बेटा आपका नाम नज़र आ जाए तो फिर हमें नाम पढ़ना ना आए या नाम अजीब सा लगे तो दिल भी नहीं करता नाम लेने का। ठीक है, तो अपना नाम ज़रा सही रखें। तो बेटा कोई सवाल है किसी का? ठीक हो गया बेटा। तो अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा इस लेक्चर के हवाले से, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। कल फिर मुलाकात होगी।